खाते हो देखो, है ना? कौन खाएगा सर? नहीं खाते? खाया नहीं। करो, क्योंकि मैं नहीं खाता। इस दुनिया में लोग की ज्यादा बढ़ जाएगी। आकाश, बेटा तू गलत जगह जा रहा है। नहीं, तू जा गलत रहा है। चल ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने स्पिट लाइटिंग खत्म कर दी थी, राइट? यस सर। ओके। ठीक है। एक काम करते हैं, 2-3 मिनट और वेट करते हैं। अगर नहीं आया कोई और एक्स्ट्रा, कोई नहीं आया तो फिर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज अर्चित है। बहुत लोग नहीं है, आई थिंक 2-3 नहीं है। तो पहले 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं। सुमन नहीं आएगा सर, वो उसकी तबीयत खराब है बोल रहा है। और सोमनाथ? सोमनाथ तो सर आया है शायद, उसको मैंने बोला था। नहीं आया वो। नहीं है सोमनाथ यहाँ पे। उसको अच्छा। स्पेशल इनविटेशन देने हैं। नहीं सर, बोल दिया मैंने उसे, आ रहा है वो सोमनाथ। नहीं, मैं दे देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सिर्फ एक कंट्रोल भी कंट्रोल ही तो करना है। पर ये लिस्ट में नहीं है क्या, बैच में? है ना सर, उसमें ग्रुप में भी है, वो है। ग्रुप में? फिर भी ऐसे काम करोगे? पता नहीं सर क्या कर रहा हो। आदित्य नहीं आया आज? सर आया हूँ। ओके ओके। कुछ चीजें हमारे से ऐसे निकल जाती हैं, जैसे कि वो। ठीक है। स्टार्ट इन 2 मिनट्स। स्टार्ट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो तब तक। सर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वैसे क्वेश्चन था। संचित, तू ना फोटो थोड़ी पास से खिंचवाया कर भाई, बहुत बुरी लग रही है। है ना? हाँ। हाँ बोल भाई, रितेश से सीख, रितेश से। सर जैसे उस दिन रितेश जब कौन है? एक मेरे मिनट, एक मिनट। रितेश कौन है? रितेश कौन है भाई? Who's सर वो रितेश? मेरी वो है सर, सोमनाथ। सोमनाथ? ऐसे मत करो भाई। सर वो ईमेल आईडी चेंज करी थी ना, मैं कर देता हूँ चेंज। तो रितेश कुमार कहाँ से आ गया? सर वो मेरे भाई की आईडी थी, उसमें लॉगिन करी होगी ना। हाँ, ठीक है। हाँ संचित बोलो, पूछो। PUCHO। सर आपने उस दिन जब मैं आपको गन दिखा रहा था तो आपने मेरे को बताया था कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, इंटरसेक्शन हो सकता है। हाँ। तो जब अभी कैरेक्टर मॉडलिंग की हुई थी ना हमारी क्लास, तो सर जो हमें बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि जैसे शर्ट अलग बनाओ, आर्म्स अलग बनाओ, तो ऐसे ऐसे उन्होंने कहा हर चीजें अलग बनाओ। तो जैसे उन्होंने शर्ट का एग्जांपल जब बताया ना, तो उन्होंने कहा शर्ट जैसे हाफ स्लीव्स है, तो उन्होंने कहा शर्ट अलग बनेगी, लेकिन जो आपका आर्म है वो शर्ट के वहां से कंटिन्यू नहीं होगा, वो जो आपका शोल्डर है वहां तक ओवरलैप होगा उसको। तो मेरे हाँ को तो वो समझ नहीं आया। तो आपने कहा था लेकिन ओवरलैप। ओवरलैप देखो, ओवरलैपिंग उसकी भाषा में अलग है, तुम्हारी भाषा में अलग है। ओवरलैपिंग का मतलब ये नहीं होता। ओवरलैपिंग के दो मतलब होते हैं। जो उसने कहा वो कहा था एक के ऊपर एक। हाँ जी। अब कपड़ा है तो उसको छुएगा ना, बॉडी को कपड़ा यस सर। छुएगा ना। तो वो वही कह रहा होगा। लेकिन ओवरलैपिंग, मेरा मतलब ओवरलैपिंग का मतलब है एग्जैक्टली एक फेस के बिल्कुल, एक फेस और दूसरा फेस एग्जैक्टली बीच में। मतलब दोनों एक दूसरे को बिल्कुल मर्ज कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ओके। उसका ओवरलैपिंग का मतलब है एक फेस के ऊपर दूसरा फेस। ऊपर नहीं बोल रहा था मैं। ओवरलैपिंग वैसे तो ऊपर ही होता है, लेकिन हमारा में ओवरलैपिंग का मतलब है, इसको हम
अपनी अगर माया की भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है, मेरा थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, एक मिनट रुको, एक जगह है जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। इसका मतलब होता है नॉन मैनिफोल्ड ज्योमेट्री। नॉन मैनिफोल्ड ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि एक फेस के एग्जैक्टली दूसरा फेस वहीं लगा हुआ है। ओके सर। तो वहां पे वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे तुम वो तो ये तो वो कह ही नहीं सकता कि एक फेस के बिल्कुल बिल्कुल टच एकदम बिल्कुल दूसरा फेस भी दिख जाए, ऐसे तो खराब हो जाएगा ना। हाँ जी ऐसे सर। तो आपको ही पता है, ऐसे खराब हो जाएगा। कौन आया भाई, बोल रहा है? तो वो अलग चीज की बात कर रहा था और तुम अलग चीज की बात कर रहे हो। ओके सर। वो अगर मैं उसके कपड़े हटा दूं तो आपको ऐसा ही नहीं लगता कि अगर किसी के कपड़े हटा दो तो उसकी बॉडी पूरी दिखनी चाहिए, अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए? यस सर। सोचो कैसा लगेगा अगर मैंने संचित की शर्ट हटाई और संचित का हाथ अलग लगा, दोनों हाथ अलग नजर नजर आए, बीच में गैप है शोल्डर और हाथ के। नहीं, एक बार इमेजिन करो। नहीं करना। बाकी वो कह रहा हूँ, तेरे को थोड़ी कह रहा हूँ पगले। नहीं सर, नहीं करना भाई, कॉपीराइट आएगा। कॉपीराइट किसका कॉपीराइट, मम्मी पापा का? जिंदगी में कॉपीराइट आता है सर। अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। वो शर्ट पहन रखी है तो फिर तो अलग रखो या साथ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर शर्ट नहीं ठीक। है, नंगू है, न्यूड है, तो फिर तो वहां पे हमें फिर पूरी बॉडी एक जैसी बनानी पड़ेगी। ओके सर। ओके। और कोई लॉजिक भी तो लगाया करो अपना। और कोई क्वेश्चन? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कपड़े यहां नहीं बन सकते माया में। किसमें? माया में मेहनत क्यों ज्यादा है? माया में मेहनत इसलिए ज्यादा है कि तुम सोचते हो कि यार कपड़े कैसे निकालने, कपड़े आपको बॉडी से ही निकालने हैं। तो हाँ, तो फिर तो वो तो लगेगा ही। तुम्हें 8 साल, तुम्हें 12 साल का एक्सपीरियंस थोड़ी है, मुझे है। मार्वल डिजाइनर में इसलिए कम, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो ऐसा है, मान लो तुम, वैसे तो तुम घर पे ही हो, है ना? आ, तुम्हें बटन लगाना आता है क्या शर्ट में? हाँ आता है। आता है। चलो ठीक है, जिसको नहीं नहीं, सिलाई वाला नहीं, सिंपल बटन, जैसे हाथ से लगाते सिलाई करके, यस सर। आता है ना? ठीक है, जिसको नहीं आता उसे टाइम लगेगा, अगर सीख भी लेगा तब भी टाइम लगेगा, है ना? ध्यान ध्यान से करेगा, कहीं हाथ में ना लग जाए, कहीं पिन ना चुभ जाए। लेकिन जिसको प्रोफेशनली आता है, मम्मी जैसे जैसे मम्मी मम्मी को फटाफट आता है तो फटाफट 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 कर देती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि तुम सीखोगे इवेंचुअली, अगर आता भी है तब भी जरूरी नहीं है कि जब आ जाए उसके बाद फटाफट बना दिया। टाइम लगता है हर चीज को सीखने के लिए। ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, अपनी ट्रिक जब तक नहीं बनाओगे ना, अपनी खुद की ट्रिक्स नहीं बनाओगे, अपने खुद का पैटर्न क्रिएट नहीं करोगे, तब तक तुम फास्ट हो ही नहीं सकते। फास्ट होने का सिंपल सा मतलब यह है कि अपनी एक राह चुनना। अगर अपना पाथ आपने एक बार चुन लिया, उसके बाद आप भागना शुरू किया, तो इसका आप तेज भागोगे क्योंकि वो तुम्हारा है, तुमने अपना चुना है, तुमने अपने ईज के हिसाब से सब काम कर रखा है, तुमने शॉर्ट कीज बना रखी है, तुमने ये कर रखा है, तुमने वो कर रखा है, तुमने अपना कर रखा है। तुम इंसर्ट की से इंसर्ट इंसर्ट एज लूप टूल से जल्दी कर सकते हो, नहीं यार मैं मल्टी कट टूल से जल्दी कर सकता हूँ, एक काम करते हैं मल्टी कट टूल का शॉर्टकट बना लेते हैं, मल्टी कट टूल बना लेते हैं। तो मल्टी कट टूल तुम्हारा माहिर हाथ हो गया, तुम इंसर्ट की पे जाओगे नहीं, तुम सीधा मल्टी कट टूल पे ही जाते चले जाओगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि जब तक तुम अपना एक स्टाइल क्रिएट नहीं करोगे ना काम करने का, ये स्टाइल किसी को दिखाना नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें ही रखना है। बट एक स्टाइल क्रिएट करना है ताकि जल्दी काम कर सको। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोलू के बैल बने रहे, मतलब कि मेरा तो ये स्टाइल है, मैं इसी स्टाइल को रहूंगा, नहीं।
कोई सिखाए तो उसका उसका स्टाइल थोड़ा सा अपने स्टाइल के उसका स्टाइल सीख के अपने स्टाइल में मॉडिफाई कर दो, अगर तुम्हें लगे कि यार ये अच्छा है। आज पता है क्या हुआ, आज क्लास क्यों लेट हुई? क्यों? क्यों सर? मुझे मुझे सुबह से लगा था आज संडे है। हाँ, और कोई क्वेश्चन? तुम्हें एक फाइन एग्जांपल देता हूँ। शौकीन याद है? शौकीन, हाँ हाँ। यस सर। शौकीन ने एक जीप बनाई 3 हफ्ते में क्रिएटिव माइंड के लिए। उसके बाद उसने 4 दिन के अंदर दूसरी कार बना दी। उसे एक्सपीरियंस मिल गया ना, वो फटाफट फटाफट काम करने लग गया। अब वो उससे कार बनवा लो, 4 या 5 दिन लेगा और कंप्लीट करके कार तुम्हें दे देगा। और विद इंटीरियर दिए थे उसने अगली नेक्स्ट कार। तो सोचो, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, समझ आ जाएगी, और कोई भी काम कर रहे हो उसका कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करो कि यार ये तो मैं इससे कर सकता हूँ, ये तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अच्छा ये चीज है, अच्छा ये तो यहाँ से भी हो जाएगी, तो अगर यहाँ से होगी तो कितना टाइम मुझे कितना लगेगा। अब तुम्हारा मतलब वो नहीं रहा, अब तुम्हारा ये मकसद नहीं रहा कि तुम्हें सीखना है, तुम सीख चुके हो मॉडलिंग वॉडलिंग। अब तुम्हारा मकसद ये है कि अपने शॉर्ट की बना के जल्दी से जल्दी काम खत्म करने के लिए, क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड टाइम एंड वी नीड टू सब्सट्रैक्ट द टाइम। काम टाइम मांगता है, लेकिन कितना टाइम वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में कर सकते हो। प्रेशर, प्रेशर बाद में आएगा, अभी नहीं आ रहा, लेकिन अपने अंदर प्रेशर लेके चलो। 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, 4 दिन में करना है, 5 दिन में करना है। इसे तो मैं 5 दिन में करूंगा, इसे तो मैं 2 दिन में करूंगा, इसे मैं 1 दिन में करूंगा। वैसे 1 दिन में करने वाली चीज कोई होती नहीं है, बट फिर भी। और 1 दिन का मतलब होता है कितने घंटे? 6 से 8। 6 से 8 नहीं, 8 घंटे। 6 कहां से आ गया? 6 तो पहले वैल्यू ही नहीं है। चलो 8 घंटे और उससे ज्यादा। 8 आवर्स, 8 आवर्स to 10 आवर्स या 6 आवर्स अगर तुम कर रहे हो तो 6 आवर्स तो बहुत कम होता है। 6 आवर्स में अगर कोई चीज बना दोगे तो क्या, अब ये मत बोलना सर मैं तो बॉक्स 2 सेकंड में बना देता हूँ, वो नहीं। बट अगर आपको प्रॉपर मॉडल बनाना है तो 8 घंटे। अगर वो बन भी गया है तो 8 घंटे से पहले उसे छोड़ो मत, चारों तरफ से देखो कि उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से टूटा हुआ दिखा सकते हैं क्या, हल्का सा? अच्छा घिसा हुआ दिखाएं तो कैसा लगेगा? घिसा, आप ये नहीं कि सोच सकते घिसा हुआ मैं टेक्सचर में दिखाऊंगा। कभी कभार घिसा दिखाने के लिए इम्प्रॉपरनेस की बहुत जरूरत होती है। इम्प्रॉपरनेस यानी कि हल्का सा अंदर की तरफ कर दिया, हल्का सा, बहुत हल्का सा, या फिर एक एचडी हल्की सी अंदर धसेल दी, तो उससे क्या होगा? आपको बम्प में फाइट में सब तो है ही, दैट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर इज, व्हाट एक्चुअल मैटर ये होगा कि आपके मॉडल में भी थोड़ी बहुत चेंजेस आएगी जो नेचुरल फील देगी। अगर आप टेक्सचर के थ्रू, तो टेक्सचर कभी कभार तो गलत लगता ही है ना, क्यों संचित? कभी कभार टेक्सचर गलत लगता है ना, कि कुछ नहीं कर रखा, बिल्कुल सिंपल बॉक्स है और उसमें आपने कुछ बना दिया तो अजीब सा लगेगा। लेकिन अगर उसी बॉक्स में एक छोटी सी एच दे के हल्का सा अंदर कर दो तो आई थिंक थोड़ा सा फील अलग आएगा। यस सर। तो यही चीज है, यही आपका कहानी है, यही सब की जवानी है कि आप आप फटाफट से और फटाफट काम करना सीखो। अब ये छोटा मोटा छोटी मोटी चीजें, मतलब छोटी मोटी चीजें ही बनानी है पर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। अच्छा, नेक्स्ट चीज और क्या पूछना है? पर जल्दी पूछो फिर स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ और पूछना है? प्रैक्टिस की हो तो पूछेंगे। सच सच बताना, किस किसने प्रैक्टिस करी 2 दिन में? दीदी सर। की थी सर। दो, मैंने भी किए थे सर। अमान, आकाश। भाई आकाश क्लास पूछा किसकी किस हो चीज रही है? की? भाई नहाने की प्रैक्टिस। हाँ, नहीं मैं भी सीरियसली बता रहा हूँ, मैं भी सीरियसली बता रहा हूँ, नहाने की प्रैक्टिस। अबे जिसकी क्लास चल रही है उसकी बोलूंगा ना, इसकी प्रैक्टिस। क्या मैं नाटक करवा रहा हूं? कौन सा काम बेटा? आया नहीं तू 4:30 बजे परसों? आज शायद मैं ना हूं।
पता नहीं, मीटिंग हो जाती है तो नहीं आता, इसलिए तो सुबह का दे रखा है, सुबह मीटिंग नहीं होती इसलिए तो सुबह कर रहा हूँ तुम्हारी क्लास। बहुत कम होता है जब सुबह कोई सेमिनार वेबिनार होता है, इसलिए तुम्हारी क्लास कभी कैंसिल नहीं होती, ये वाली बहुत कम होता है, या फिर बहुत ही अर्जेंट कोई मीटिंग आ रही हो तब होता है, वरना कैंसिल नहीं करता मैं। क्यों संचित? यस सर। इसको यस सर करने में बड़ा मजा आता है। मैं और क्या बोलूंगा, आपने वैसे पूछा तो। नहीं वैसे कह रहा हूँ। अरे नहीं यार, डोंट चेंज योर टोन, किसी के कहने पे टोन चेंज मत करना। अच्छा चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद हाई की एंड लो की। ये फिल लाइट के कंपोनेंट्स हैं, हाई की लो की, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो हाई की है वो सिंपल सी चीज है। की लाइट एंड फिल लाइट जो होते हैं वो दोनों सेम इंटेंसिटी में होंगे, दैट इज हाई की। हाई की दोनों फिल लाइट और ये आपकी की लाइट दोनों की इंटेंसिटी लगभग लगभग सेम होती है। ऐसा नहीं होता कि 1 और 1 हो जाए, बट हाँ 1 0.8 0.9 रहेगी, उसके बराबर रहेगी। ये बहुत फ्लैट लाइटिंग में काम आती है, इससे शेडोज बहुत कम बनती, शेडो तो बनती नहीं क्या, हाँ यहाँ तक कि शेडो तो कम ही बनती है, बनती नहीं है। जो आपको बाउंस लाइट है वो भी बहुत कम दिखेगी, आपको लगेगा यार बाउंस लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे, अच्छा बाउंस लाइट का तो यूज ही नहीं किया। तो वो चीज आपकी किससे बनती है? हाई की से। ये ज्यादातर कमर्शियल्स, कॉमेडी सीन्स या फिर टॉक शोज में ज्यादा होता है, जहां पे आपको सेलिब्रिटी को बहुत अच्छा दिखाना होता है, हर जगह से लाइट 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 लाइट। तो ये चीज आपकी हाई की है। ओके सर। सी, ये देखो कितना क्यूट बच्चा है, संचित जैसा। सी, तो ये चीजें जब इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी का, या ये तो मत देखना, ये अलग ही चीज है। दिस वन, हाई की लो की ज्यादा फर्क नहीं है। हाई की में ये दांत दिखाती हुई लड़की, ये देखो। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि हाई की लो की, हाई की में आपका जो आपको बहुत कम पता चलता है कि हाई की में सेकेंडरी लाइट यूज करी गई है कि नहीं करी गई है। नथिंग। जैसे एक कॉमेडी सीन है या कुछ भी है, आप देखोगे कि दोनों पे कोई भी ज्यादा शेडो एरिया नहीं है, बहुत ही ज्यादा मिड टोन और हाईलाइट है, लेकिन शेडो एरिया नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड हाई की। अगेन हाई की। एंड व्हाट इज लो की? दिस इज अ लो की। समझ आएगा? आपकी लाइट की इंटेंसिटी से आधी या आधी से भी कम इंटेंसिटी वाली लाइट जो फिल लाइट के तौर पे यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड लो की। लो की। अगेन लो की। लो की में शेडो एरिया ज्यादा होता है, मिड टोन एरिया कम होता है, और हाई टोन थोड़ा ज्यादा होता है, हाईलाइट थोड़ी ज्यादा होती है। अगेन इस शॉट में जो रिम लाइट है वो यहां पर, ये एक्चुअली जब भी ऐसा देखोगे ना, दिस इज अनप्लैंड लाइट। अनप्लैंड लाइट का मतलब ये होता है कि ये नेचुरल लाइटिंग, जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना, उसी से लाइटिंग क्रिएट हो रही है।
तभी ये अनप्लान लाइटिंग आती है, वरना बहुत सारी चीजें, और ये बहुत डायरेक्टर यूज करते हैं। जोकर का ये देखो, जोकर इज द बेस्ट वे, जोकर आप दिखा सकते हो। ये देखो स्टीवन स्पीलबर्ग, हाई की और लो की, लोकी का है, दैट इज कॉल्ड सेविंग प्राइवेट रायन। देखियो मूवी तो, देखिए मूवी सेविंग प्राइवेट नहीं रायन। सर, अबे सर यार सिर्फ कह कितनी रहे बार जॉन बात। विक। जॉन विक, तो ऐसी बहुत सारी चीज। एक मिनट रुकना जाना, एक मिनट रुकना, एक बंदा रह गया यहाँ पे। हितेश आया है? नहीं। इन कुछ लोगों को, मतलब यू नो, इम्पोर्टेंट देना पड़ता है यार, इनका कुछ ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये हाई की और लो की है, बस यही होता है। कभी कभार हम, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम यूज ही नहीं करते फिल लाइट। ऐसे कौन सी में होता है सोचो, जहां फिल लाइट यूज ही नहीं होती? स्प्लिट लाइटिंग। हाँ जी, स्प्लिट लाइट में। स्प्लिट लाइटिंग में भी कभी कभार होती है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे कौन से सिनेरियो होता है जहां स्प्लिट लाइटिंग नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ ऐसा कौन सा सिनेरियो होता है जहां पे हमें, मतलब बाउंस लाइट की जरूरत नहीं होती। कोई हॉरर सीन दिखाना हो ऐसे में। हॉरर इस तरीके का। सर एक क्वेश्चन था मेरा इसी में, जैसे आपने अभी बताया कि लोकी में मतलब जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, तो जैसे फेस पे अभी ये दिख रही है तो वो स्प्लिट लाइटिंग का इफेक्ट नहीं दे रही है कि हाफ फेस पे उसकी लाइटिंग हल्की दिख रही है एंड हाफ में उसकी शैडो एरिया ही है। तू तू ना पागल हो गया है। वो की लाइट की थी, की लाइट की प्रॉब्लम, की लाइट की पोजीशनिंग के बारे में था। ये फिल लाइट की पोजीशनिंग के बारे में, दोनों में डिफरेंस है। आप की लाइट और फिल लाइट लगाते एक साथ हो, लगाते हो ना, यस सर। एक साथ लगाते हो, लेकिन मतलब इनको एक साथ लगाते हो, लेकिन इनकी कुछ पोजीशंस होती हैं, कुछ इंटेंसिटी बिहेवियर होता है। जैसे कि फिल लाइट का इंटेंसिटी बिहेवियर हाई की में लगभग लगभग सेम होता है की लाइट जैसा, लेकिन लो की में वो अलग हो जाता है, वो उसका हाफ या हाफ से भी नीचे हो जाता है। तो वो दोनों आपस में मिक्स क्यों कर रहा है तू? नहीं जो हाई जैसे की स्प्लिट। पोजीशनिंग अलग है, हाई की पोजीशनिंग अलग है, लो की पोजीशनिंग अलग है, होते साथ में ही है। ओके। समझ नहीं आया तो दोनों को मिक्स क्यों कर रहा है? नहीं जैसे सर फेस पे वो हाफ जैसे लाइट आ रही है एंड हाफ पे वो नहीं आ रही, तो वो स्प्लिट वाला ही बिल्कुल सेम लग रहा था जो आप पीछे एग्जांपल्स दिखा रहे थे, वो इसलिए लगा मेरे को। ये भी स्प्लिट लाइटिंग का एग्जांपल है, यस सर। ये भी स्प्लिट लाइटिंग का एग्जांपल है। नहीं इतना अब जैसे उसके फेस पे अब ज्यादा ब्लैक वो शैडो एरिया ज्यादा नहीं है अभी, मतलब दिख रही है उसकी वो फेस के एक्सप्रेशन और बाकी तो सारी फिल चीजें। लाइट हाफ है ना, लो की में है, लेकिन लो की फिल लाइट करीबन करीबन 3 है इसकी, मान के चलते हैं। अगर लाइट की वैल्यू 1 है, हाई की मतलब फिल लाइट की सॉरी की लाइट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे फिल लाइट की वैल्यू 0.3 है। ओके सर। फिल लाइट और की लाइट को मिक्स मत करो, फिल लाइट की पोजिशनिंग अलग आती है उसके साथ। जैसे ये है, अब ये आपके नेचुरल बिहेवियर, देख इसमें रिम लाइट गायब है, इसमें सारी यस चीजें सर। गायब है, जानबूझ के ऐसा किया गया है, लेकिन है तो स्प्लिट लाइटिंग। जी। अब यहाँ पे भी स्प्लिट लाइटिंग है, लेकिन स्प्लिट लाइटिंग के साथ साथ बाउंस लाइट भी क्रिएट की गई है। थोड़ी सी रिम है यहाँ कोने सर। में हल्की सी, लेकिन अननोटिसेबल है, यहाँ होनी चाहिए थी थोड़ी बहुत। यस सर। ये देखो ये भी स्प्लिट लाइटिंग है, लेकिन ये अच्छा, ये लाइट रिफ्लेक्टर के थ्रू आई है, पता है? रिफ्लेक्टर ही इतनी शार्प, इतनी स्मूथनेस देता है। रिफ्लेक्टर यानी कि आपने एक अम, अ,
ये होते हैं रिफ्लेक्टर्स। ये रिफ्लेक्टर बहुत जगह काम आते हैं। ये रिफ्लेक्टर ज्यादातर सूरज की रोशनी पे काम आते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये जहां पे लाइट नहीं होती ना, एक तरह से बाउंस लाइट क्रिएट करता है। सी, यस सर। तो रिफ्लेक्टर्स काम आते हैं। ये देखो, ये लड़की खड़ी हुई लेके रिफ्लेक्टर। ये तो एक्चुअली फोटोग्राफी है ये ऐसा होता नहीं है। ये आपके स्टैंड्स होते हैं, स्टैंड्स के हिसाब से फोटो करा जाता है, क्योंकि आप जब कैमरे को लेके जाते हो ना सन पे, तो आपको शेडोज ज्यादा दिखती हैं, हाईलाइट दिखती है, शेडोज दिखती है, मिड टोन गायब हो जाती है, क्योंकि सनलाइट बहुत शार्प होती है। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए ये लाइट आसपास की ये लगाई जाती है, ताकि जो मिड टोन्स है वो ज्यादा दिखे। सी, मिड टोन ज्यादा दिखे, और आपकी जो सूरज की लाइट है, जो सनलाइट है, वो भी शार्प ना जाए, वो भी हल्के होके जाए। और ये भी बहुत तरीकों के आते हैं, कम रिफ्लेक्ट करने वाला, ज्यादा रिफ्लेक्ट करने वाला, पेपर रिफ्लेक्टर आपका ये कौन सा होता है ये, अरे तुम्हारा खाना किस में पैक करते हो, फॉइल। फॉयल रिफ्लेक्टर्स हो गए आपके। कुछ कुछ लाइट भी रिफ्लेक्टर्स होते हैं। लाइट रिफ्लेक्टर जो होते हैं वो भी लाइट रिफ्लेक्टर, यानी कि ऑलरेडी जो लाइट होती है उसको भी रिफ्लेक्शन के लिए वो बड़ी बड़ी ट्यूब्स, या फिर कह लो कि अरे तुम उल्टा छाता तो देखते ही हो ना, उल्टा छाता मतलब देखते हो, उल्टा छाता। यस सर। ये उल्टा छाता जो हम पहले बोलते हो, उल्टा छाता लगा रखा है, बारिश थोड़ी हो रही है, लाइट को क्यों बचा रहा है। तो एक्चुअली ये रिफ्लेक्टर ही है जो कि सॉफ्ट लाइट क्रिएट करता है। ये सॉफ्ट बॉक्स है, ये सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट करता है, सॉफ्ट बॉक्स सॉफ्ट लाइटिंग क्रिएट करता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आप लाइट्स को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। ये देखो, ये लाइट ने रिम लाइट क्रिएट कर रखी है, देखी। यस सर। अब रिम लाइट के ऊपर आते हैं। रिम लाइट कुछ नहीं है। रिम लाइट आपकी वैसी ही है जैसी होती है, जैसी मैंने ऑलरेडी बताई है। रिम लाइट आपके हेयर लाइंस को, आपके बैकग्राउंड में कलर को, आपके बैकग्राउंड से ना मैच करने के लिए, यानी कि या फिर आपको जैसे इसमें है, इसमें ये जो लाइट है, ये एक्चुअली बैकग्राउंड को लिए नहीं है, ये इसके हेयर को और अच्छे तरीके से दिखाने के लिए है। तो ये आपका एक मिनट। ठीक। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो बैकलाइट, एज लाइट, ट्रिम लाइट, हेयर लाइट, ये सबका नाम एक ही है और सबका काम भी एक ही है। जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, देखो, विद रिफ्लेक्टर, विदाउट रिफ्लेक्टर।
नो रिफ्लेक्टर, क्योंकि कैमरा इतनी आसानी से नहीं पाता तो उसे लाइट की जरूरत होती है। विद रिफ्लेक्टर, और इसमें जो सन है वो इसे एज अ रिम लाइट यूज कर रखा है। विद रिफ्लेक्टर, विदाउट रिफ्लेक्टर, विद रिफ्लेक्टर, विदाउट। तो इस तरीके से रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं, सॉफ्ट लाइट क्रिएट करते हैं मोस्टली। अब बात करते हैं रिम लाइट की। रिम लाइट बहुत सही चीज है। रिम लाइट ज्यादातर आपको मूवीज में कभी कभार ये होता है कि सिर्फ रिम लाइट ही दिख रही होती है, किसी भी चाहे किसी भी सस्पिशियस पर्सन के लिए, विलन के लिए या हीरो के लिए शुरुआत में रिम लाइट ही यूज करते हैं। बाद में वो आता है कि हाँ भाई अब ठीक है, अब मैं दिख सकता हूँ, तो रिम लाइट से हटके वो उसमें आता है मेन मेन लाइट्स में। लेकिन रिम लाइट, दिस इज द रिम लाइट। हेयर लाइट, हेयर को अच्छी तरीके से अगर आपको दिखाना है तो रिम लाइट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हेयर सामने से नहीं दिखते। वैसे ही आपकी रिम लाइट क्रिएट होती है इस तरीके से। आपके अगर ये रिम लाइट मैं हटा दूं, सिर्फ ये लाइट रहने दूं, तो आप देखोगे कि ये एनवायरनमेंट से मिक्स हो गई है। हेयर इट इज। इंटेंस सीन के लिए इंटेंस रिम लाइट यूज करते हैं, और सिंपल सीन के लिए बहुत ही सिंपल रिम लाइट यूज करते हैं मोस्टली। जैसे यहाँ पे दिख रही है, हल्की सी रिम लाइट यस यूज सर। करते हैं। तो आपके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि इससे ये भी पता लगता है कि रिम जो है, ये देखो किस चीज के लिए कर रही है। अगर हीरो टाइप की पर्सनैलिटी के लिए कर रही है तो रिम बहुत हैवी होगी, लेकिन अगर एक डल करेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं तो रिम लाइट बहुत हल्की होगी। तो आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये सीखना है कि लाइट की पोजीशन आपके सीन के मुताबिक, मूड के मुताबिक किस तरीके का है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कौन से कलर यूज कर सकते हो, व्हाट कलर यू, क्या था वो, विच कलर यू वांट टू यूज। एक मिनट, ओके। which color you want to use to see, or you want to show what's going on. It is a hot scene, it is a cool scene, क्या यहाँ पे बहुत सीन गंभीर है, या फिर बहुत लाइट है, या बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या भूतिया है, डरावना है, किस तरीके का सीन आप दिखाना चाह रहे हो। लाइक दिस, कुछ सीक्रेट बात कर रहे हैं। हाय देखो, रिम 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 कितनी हैवी है, यहाँ तक कि पीछे का बैकग्राउंड कितना हैवी है, बहुत ही सीक्रेट बात कर रहे हैं। दुख भरा सीन है, हाईलाइट देखो, रिम देखो, शेडोज देखो, शेडो कितनी कम कर दी, शेडो कितनी ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि बहुत दुख भरा सीन है, उसे कुछ याद आ रहा है या कुछ भी है, कहानी सुना रही है, कहानी सुनाते सुनाते उसको कुछ याद आ रहा है। ये कार्टूनिस्ट सीन है जिसमें इविल प्लान है। अब इविल प्लान के लिए इन्होंने कौन सा कलर चुना है, रेड। रेड कलर विद पर्पल मिक्सचर, पर्पल और ब्लूइश मिक्सचर। जो आपको ब्लू मिक्सचर, तो रेड और ब्लू को मिला के जो हल्का सा पर्पलिश कलर बनेगा वो तो बन रहा है। बट सी हाउ इविल लुकिंग। अगर यही चीज अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी इवल ही है, लेकिन जो अभी है वो एक मॉम की तरह है। मॉम बनी हुई है इसमें, है तो इविल पर मॉम बनी है। तो मॉम का यूज कैसे किया है इन्होंने, इन्होंने वार्म लाइट दे दी ताकि मॉम की जो वार्मनेस है वो दिखे, लेकिन हल्की हल्की ब्लूइश नाइट भी है कहीं कहीं, ताकि दिख सके कि यार ये इतना थोड़ा सा इवलिश प्लान है। तो आप जो लाइट का यूसेज कर सकते हो ना, सबसे ज्यादा आप लाइट यूसेज अगर कहीं कर सकते हो तो वो है कार्टूनिश कलर में। ही इज इन वेरी सैड मूड, बहुत सैड है, तो सैड के लिए कौन सा कलर यूज किया है, अगेन ब्लू। ब्लू एंड कैंडलिश कलर, बिकॉज कैंडल तो वहां पे दिखानी ही थी, लेकिन ब्लू एंड फिर से रेड, लेकिन इनकी इंटेंसिटी चेंज हो गई। इसकी इंटेंसिटी में और पहले वाले की इंटेंसिटी में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें ब्लूइशनेस ज्यादा है, उसमें रेडिशनेस ज्यादा थी। ये दुखी है, दुखी होके गाना गा रहा है, अपने माँ बाप को याद कर रहा है, जो मर्जी है, लेकिन इसका जो टोन है वो उसके टोन से लगभग लगभग मिलता जुलता है, पर फिर भी अलग है। ये मूवी कौन यस सी सर। है, डोमो दो, क्या नाम है इस मूवी का, कोको। कोको। पोको। पोको मूवी है। पोको मूवी का पूरा जो इंटेंसिटी है, देख रहे हैं कितना प्यारा इंटेंसिटी दे रखा है। जो अब मेरे को इससे ज्यादा जो पसंद आता है ना,
डोकोमो से ये थोड़ा सा ज्यादा ब्रिटअप है, मतलब ज्यादा ही ब्राइट कर दिया ये, क्योंकि इसमें बहुत हैप्पी गो नेचर दिखाया था। लेकिन अगर तुम्हें सबसे सही देखना है तो टेंगल्ड देखो। देखो टेंगल्ड की लाइटिंग बहुत पसंद आती है यार। सी दिस लाइटिंग, सी कॉमिक सीन है, लाइट देखो, हाई की लो की पता चल रहा है, ज्यादातर हाई की है। यस सर। कॉमिक सीन है ना, कॉमिक सीन है। ये देखो, इतने अंधेरे में होने के बावजूद भी ये ब्राइट अप कर रहे हैं। और एक चीज और यूज करते हैं लाइट वाले, डार्क टू वाइट और वाइट टू डार्क। मतलब ये है कि वो कोशिश करते हैं, देखो जैसे इसके अंदर भी है, अगर ध्यान से देखोगे पीछे का बैकग्राउंड डार्क है, आगे के एनवायरनमेंट ब्राइट है। कोशिश यही की जाती है कि आप जब भी किसी चीज को दिखाने की कोशिश करो, जैसे कि ये देख लो, पीछे का एरिया कितना डार्क हो गया, आगे यस का सर। एरिया ब्राइट हो गया। सी हेयर, पीछे देखो, अगेन डार्क टू ब्राइट और ब्राइट टू डार्क। ब्राइट टू डार्क कब होता है, जब आप किसी मूवी में दिखा रहे हो कि एक बंदे ने दरवाजा खोला, दरवाजे में पीछे इतनी लाइट आ रही है और वो चलता आ रहा है, पूरा डार्क है एरिया और उसमें आपको दिख रहा है। यस सर। ऐसा देख लो, ये देखो। तो ये चीजें आपको रखनी पड़ती है कि अगर आप बाहर, अगर आप अपना एनवायरनमेंट, अगर आप अपना ऑब्जेक्ट को ब्राइट कर रहे हो तो मेक श्योर योर पीछे वाला जो बैकग्राउंड है ना वो डार्क रहे, और अगर आगे वाला डार्क करो तो बैकग्राउंड विल बी ब्राइट, सो दैट इट गेट्स इंप्रेशन। और ये कह लो कि ये डेप्थ भी क्रिएट करता है और ये आपके मेन ऑब्जेक्ट को बाहर रखेगा। यस सर। बाहर मतलब अलग कर देगा उस बैकग्राउंड से। मोस्टली हॉरर फिल्म्स में यूज होता होगा। नहीं 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 नहीं, हॉरर फिल्म में नहीं होता, कभी कभार ऐसी साईफाई फिल्म में भी होता है। और कभी कभार हीरो पैटर्न वाली फिल्म, जैसे सुपरमैन आया, तो सुपरमैन को आने के लिए सुपरमैन एकदम से आया, अब शुरुआत में नहीं दिखाना सुपरमैन है, तो लाइट है, लाइट के ऊपर से एक आ रहा है सुपरमैन की। वो देखिए तुमने कौन सी, वो मैन ऑफ स्टील। यस सर। मेरा मेरा फेवरेट बंदा है ये, मैन ऑफ स्टील में जिसने डायरेक्शन की है, नाम पता है? अबे जैक स्नाइडर, कौन सी दुनिया में है? मैन ऑफ स्टील का सुपरमैन वर्सेस बैटमैन का जैक स्नाइडर है। बैटमैन ट्रिलोजी का है, क्रिस्टोफर नोलन। ले पढ़ ले, पढ़ ले मैन ऑफ स्टील रिव्यू जैक स्नाइडर्स मूवी, पढ़ ले। देखते हैं, क्रिस्टोफर नोलन नहीं है। क्रिस्टोफर नोलन कहां से आ गया, जैक स्नाइडर है, जैक स्नाइडर। भाई बैटमैन वर्सेस का जैक स्नाइडर है, पढ़ लो, पढ़ लो। यहां तक कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का भी जैक स्नाइडर है। जैक स्नाइडर। कोई और है जो मुझे गलत कहने वाला है, पहले बता दो। नहीं जैक सर। स्नाइडर। अबे ऐसे काम तो मत करो यार, इतना तो आता है मुझे, थोड़ा बहुत तो जानता हूं मैं मूवीज के बारे में। नहीं, ये देखो, डार्क ब्राइट, इसमें देख, क्रिस्टोफर नोलन तो जो डार्क नाइट की जो जो बैटमैन बिगिंस, डार्क नाइट राइजेस,
और डार्क एक और था ना, एक और है, डार्क नाइट राइजेस, द डार्क नाइट, और पहला द डार्क द नाइट था, फिर दूसरा द डार्क नाइट राइजेस था। तीसरा भी था फिर। नहीं सर, पहली द बिगिंस थी, दूसरी हाँ डार्क नाइट थी, बिगिनिंग थी, तीसरी डार्क डार्क नाइट, नाइट डार्क नाइट राइजेस राइजेस, थी। ये सारे क्रिस्टोफर नोलन के, वो अलग है। देखो आप, नहीं मूवी तो सारी अच्छी थी, टेंशन मत लिया करो, सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो, इसमें जो एक्चुअल है वो इनको दिखाना है ना, तो ये चीज डार्क कर दी गई ताकि आपका ध्यान सारा इन पे जाए, ना कि सुपरमैन की उस पे। सेम यहाँ पे देखो, जिस जिस पे नजर पड़नी थी उस उसको इन्होंने ब्राइट करा, बाकी सब डार्क रखा, एंड लो की हाई की विद स्प्लिट लाइटिंग। यस सर। देखा, सुपरमैन को दिखाने के लिए स्प्लिट लाइटिंग। और जब वो गुस्से में हो, ये कौन सा सीन है? नहीं भाई, ये उसका सपने का सीन है, जब वो सपना देखता है कि सुपरमैन बिगड़ गया है। तो सुपरमैन में जो विचर है, सी, पीछे वाले को डार्क कर दिया गया, आगे वाले को ब्राइट कर दिया गया, तभी आएगा वो इम्पैक्ट, तभी आएगा। तो ये आप अपनी डीपी में भी यूज कर सकते हो, ये आप अपने हर उस चीज में यूज कर सकते हो जिस चीज की आपको। देखो ये देखो, पीछे का बैकग्राउंड और कभी कभार ऐसा भी होता है कि दोनों तरीके के होते हैं, मतलब ब्राइट भी होगा, ब्लैक ब्राइट ब्लैक, और ब्लैक ब्राइट। अभी दिखाता हूँ, लेट मी चेक। ये देखो, असली मूवी के अंदर भी पीछे का एरिया अब भी डार्क है, देख सकते हो। यस सर। असली मूवी के अंदर ही पीछे का एरिया डार्क कर दिया ताकि इसको हाईलाइट कर सके। एक और चीज दिखाता हूँ जिसमें ब्राइट टू डार्क और डार्क टू ब्राइट है। ये रहा, ये सीन देखो, डार्क है, एरिया डार्क है, करेक्टर देखो ब्राइट है, यस सर। एरिया डार्क है, यस सर। एनवायरमेंट देखो राइट है। ब्राइट है। ऐसी जगह बहुत जगह मिलेगी जहां पे दोनों तरीके से यूज किया जाएगा, ब्राइट टू डार्क एंड डार्क टू ब्राइट। पर इसका मतलब ये नहीं बनता, देखो ये बहुत अच्छा सीन है। देखो ब्राइट है, डार्क है, डार्क है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क ब्राइट, ब्राइट डार्क। तो आप एक चीज नोटिस करोगे अपने इसमें कि कभी कभार ये चीज तोड़ी भी जाती है। दीज रूल्स आर मेंट टू ब्रोकन, बट तभी ब्रोक कर पाओगे जब इसका यूटिलाइज ठीक कर पाओगे। ये लो भाई, क्रिस्टोफर नोलन दिख गया, अब मत बोलना। ओके, सो क्रिस्टोफर नोलन नहीं, सॉरी, जैक स्नाइडर। तो जैक स्नाइडर की ट्रिलॉजी थी जिसको डॉन ऑफ जस्टिस की चौथी फिल्म बताई जा रही थी, नहीं चौथी नहीं, तीसरी फिल्म बताई जा रही थी, जो कि उससे छीन ली गई क्योंकि वो कुछ मैटर हो गया था। अब ये देखो क्या, कौन हुआ क्रेशी? अच्छी बात, तो अच्छा है, नहीं जानता था। तो दिस इज हाउ लाइटिंग वर्क्स, लाइटिंग वर्क्स में रूल ब्रेक होता है। देखो इसके अंदर रूल ब्रेक है, ब्राइट के पास ब्राइट है और डार्क के पास डार्क है, रूल ब्रेक किया, लेकिन साथ में रिम लाइट भी दे दी ताकि अलग अलग सके। तो आपके पास हर चीज का तरीका है, आपको बस एक्सपेरिमेंट करना है। आपको सबसे लाइटिंग में सबसे पहले मेरा जो रूल होता है वो ये होता है कि पहले मुझे पसंद आना चाहिए, जो कि बहुत कम होता है। उसके बाद मेरे दोस्तों को पसंद आना चाहिए, या मेरे दोस्त या फैमिली को पसंद आना चाहिए, और उसके बाद मैं अगर किसी दिखाऊंगा तो मेरे टीचर को पसंद आना चाहिए, और टीचर को पसंद आने के बाद फिर दुनिया को दिखाना चाहिए। तो ये 3-4 स्टेप्स करने के बाद आप कर सकते हो, मतलब लाइटिंग करने के बाद अगर आपको कुछ दिखाना है तो सबसे पहले इस तरीके से दिखाओ। लेकिन ऐसा मत करना अधूरा, क्योंकि अधूरा और किसी को समझ आएगा ही नहीं अगर वो टेक्निकल नहीं होगा तो।
जब पूरा हो जाए तब की बात कर रहा हूँ। सी रिम लाइट्स, प्योर यूज ऑफ रिम लाइट। देखो यस सर। यहाँ देखो, ये कौन सी लाइट है, जल्दी बताओ। लोकी। अबे ओ, हाँ लॉकी तो है। और की लाइट में बता, की लाइट में। सर बटरफ्लाई है क्या? यस, इट्स अ बटरफ्लाई लाइटिंग, करेक्ट। ये बटरफ्लाई लाइटिंग है, ये मिड लाइटिंग है, ओ स्प्लिट लाइटिंग है। ढूंढो ऐसी चीजें, बैठो और कभी सोचो, कभी ध्यान दो इन चीजों पे। ये देखो, अगर इंटरव्यू ले रहे तो कैसी लाइटिंग होगी, फ्लैट लाइटिंग, जहां की लाइट और फिल लाइट एक जैसी होती है, फ्लैट लाइटिंग। अगेन स्प्लिट लाइटिंग, कार्टून्स में, कॉमिक्स में, हर जगह। तो यहाँ पर आपका लाइटिंग का चैप्टर खत्म होते हैं, ये थ्योरी चैप्टर जो भी था। अब इसके हिसाब से आपको लाइटिंग करनी है, इसके हिसाब से आपको आगे दिखाना है, इसके हिसाब से आपको काम करना है, इसके हिसाब से आपको लाइट करनी है। वो लाइट करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एवरीथिंग विच वी टॉट यू, विच वी आर गोइंग टू टीच यू, ये सब मिलके काम करती है, एक चीज से काम नहीं होती। आपने मॉडल अच्छा बनाया, टेक्सचरिंग गलत कर दी, खत्म। आपने मॉडल अच्छा बनाया, टेक्सचरिंग भी अच्छी कर दी, बैकग्राउंड खराब कर दिया, खत्म। आपने मॉडल अच्छा बनाया, टेक्सचरिंग अच्छी करी, बैकग्राउंड भी अच्छा किया, लेकिन लाइटिंग अच्छी नहीं हो पाई, खत्म। बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि ये चारों चीजें एक साथ चलती है, मॉडलिंग, शेडिंग, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग। अब आप बोलोगे बैकग्राउंड कहाँ गया, तो मॉडलिंग में आ गया भाई, मॉडलिंग, शेडिंग, टेक्सचरिंग। और शेडिंग, टेक्सचरिंग, मॉडलिंग एंड लाइटिंग, ये चारों चीजें एक साथ साइड बाय साइड चलती है। एक भी खराब हुई, आपकी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। तो आपको ये सब चीजें समझ, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही समझने की चीज है कि क्या होता है, ठीक है थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन अगर आप लाइटिंग में नहीं जा रहे तो आपको इतनी सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है। बट क्या है, कोर्स में है तो बताना पड़ता है। नहीं तो वैसे मेरी रिसर्च है, कोर्स में तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा। ज्यादातर डायरेक्टर जो है ना, वो आपको ऐसी लाइटिंग करते मिलेंगे, मतलब आजकल के टाइम पे, जैसे जैक स्नाइडर हो गया। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं सर। एक मिनट रुकना। हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे थे सत्यम? आपने कहा था ना क्या हो गया, तो मैं वो कह रहा था कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लाइटिंग एक्चुअली आजकल के डायरेक्टर जैसे क्रिस्टोफर नोलन हो गया, आपका ये जैक स्नाइडर हो गया, जोकर का कौन है, जोकर का डायरेक्टर कौन है? जो भी है, टॉड फिलिप्स। कार्ल फिलिप्स हो गया। आपका एक और है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। स्टीवन स्पीलबर्ग तो है ही अपना। वो और बनाता नहीं है, खैर। जेम्स कैमरून। माइकल बे हो गया। ये लोग नेचुरल लाइटिंग पे ज्यादा डिपेंडेंट करते हैं, इनकी डिपेंडेंसी नेचुरल लाइटिंग पे ज्यादा है। नेचुरल लाइटिंग का मतलब ये आसपास, जैसे बल्ब हो गया, जैसे लिफ्ट हो गया, लिफ्ट की लाइटिंग में लोग क्या करते हैं, बाकी क्या करते हैं, लाइटिंग को थोड़ा सा खुद बनाने की कोशिश करते हैं। यहां देखो, प्रॉपर ऊपर से लिफ्ट की लाइट आ रही है, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है। तो कोशिश ये करते हैं वो लोग कि लाइटिंग को नेचुरल रखे। नेचुरल मतलब जैसे कि है, जैसे कि एक है बहुत अच्छी कोई साइड से सी, अपनी साइड से ना लगाएं।
हाँ नहीं, अपनी साइड देखो, उसका भी प्रॉपर है वो, फिर आपके कैमरा एंगल्स पे डिपेंड करेगा कि कहाँ कैमरा एंगल रखना है, कैमरा कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, आपका जो मेन है वो कहाँ होना चाहिए, और जो लाइट है वो कहाँ होना चाहिए। सी इसके अंदर देखो, आसपास लाइट जो लग रखी है उसी से लाइटिंग क्रिएट कर रखी है, चाहे यहां ना हो, इन्होंने लगा दी बस। आप नेचुरल लाइटिंग का मतलब वो एक्चुअली आपके पार्ट ऑफ द सीन लगे, लाइट जब दिखे तो एक्चुअल पार्ट ऑफ द सीन लगे, वो ऐसा ना लगे यस कि सर। आपने मतलब करी है। अब यहां देखो, ये सीन देखो, ये जो लाइट है, ये आपको लाइट्स ऑलरेडी सीन में दिख रही है, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये ओरिजिनल लाइटिंग है। बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि आपके पास, ये देखो, ये तो चलो